तो क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर में भारत में एक चुनाव असल में जीता कैसे जाता है? देखिए, ये अब सिर्फ नारों और रैलियों का खेल नहीं रह गया है। आज हम पर्दे के पीछे चलेंगे और एक राजनीतिक अभियान की इंजीनियरिंग को समझेंगे। और इसके लिए हम कोलेबेरा के इस केस स्टडी का इस्तेमाल करेंगे, ये जानने के लिए कि कैसे डेटा, रणनीति और जमीनी एक्शन मिलकर किसी जगह का भविष्य तय करते हैं। कोलेबेरा की रणनीति को समझने के इस सफर में हम 5 कदम चलेंगे। हम जमीन और वहां के लोगों को जानने से शुरुआत करेंगे, फिर डेटा के जरिए राजनीतिक नब्ज पकड़ेंगे, एक ठोस ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसे 90 दिन के एक्शन प्लान में ढालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब एक बड़े मकसद से कैसे जुड़ता है, बेहतर शासन। तो चलिए सबसे पहले जमीन से ही शुरू करते हैं। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले उस जगह की मिट्टी और लोगों को समझना पड़ता है। तो आइए कोलेबेरा चलते हैं। ये है कोलेबेरा, झारखंड का एक ग्रामीण आदिवासी बहुल इलाका, और ये पहचान यही यहाँ की राजनीति की बुनियाद है। इसे समझे बिना कोई भी विश्लेषण अधूरा है। हर राजनीतिक विश्लेषण लोगों से शुरू होता है, और कोलेबेरा में ये नंबर 1 बहुत साफ कहानी बताते हैं। देखिए, लगभग 70% आबादी आदिवासी है और करीब आधी आबादी ईसाई। ये पहचाने सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये यहाँ के समाज का दिल है और हर चुनाव का नतीजा तय करती हैं। ठीक है, तो हमने जमीन को समझ लिया। अब जरा वहाँ की राजनीतिक नब्ज को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि लोगों के मन में असल में चल क्या रहा है। इस ट्रेंड को जरा गौर से देखिए। ये सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, ये एक राजनीतिक बदलाव की कहानी है। पिछले 1 दशक में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस का वोट शेयर लगातार बढ़ा है। वो एक छोटे खिलाड़ी से एक बड़ी ताकत बन गए। दूसरी तरफ बीजेपी का वोट बेस लगभग वहीं का वहीं है। तो एक रणनीतिकार के लिए पहला सवाल यही उठता है, इस बदलाव की वजह क्या है और क्या ये आगे भी जारी रहेगा? अब देखते हैं स्वॉट एनालिसिस, यानी ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरे। देखिए, बढ़ता वोट शेयर एक बड़ी ताकत है, लेकिन विधायक की छवि एक कमजोरी। अवसर है ईसाई आदिवासी वोट को एक साथ लाने का, पर खतरा है बीजेपी के राष्ट्रीय नैरेटिव का। एक अच्छी रणनीति इन चारों को देखती है और एक रास्ता बनाती है, और यहीं पर संविधान की वो बात भी याद आती है जो हमें बोलने की आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारी भी सिखाती है। एक साफ सुथरी, तथ्यों पर आधारित बहस ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। जब हम डेटा में और गहराई से देखते हैं तो जो सबसे बड़ी शिकायत उभर कर आती है वो है सड़क और पुल की सुरक्षा। ये कोई पॉलिसी पेपर की बात नहीं, ये लोगों की रोज की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है। खराब सड़कों की वजह से होने वाले हादसे ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये हर परिवार का डर है। और दूसरी बड़ी तकलीफ रोजगार, नौकरियों की भारी कमी, जिसकी वजह से युवा पलायन करने पर मजबूर हैं। ये एक ऐसी पुरानी समस्या है जो हर चुनाव में गूंजती है और लोगों के फैसले पर गहरा असर डालती है। तो समस्या की पहचान हो चुकी है, डायग्नोसिस हो गया है। अब बारी है एक ठोस प्लान की। इस पूरे विश्लेषण को एक जीतने वाली रणनीति में कैसे बदला जाए? चलिए रणनीतिक ब्लूप्रिंट को देखते हैं। इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब एक 4 तरफा रणनीति। सोचिए कि एक लड़ाई 4 मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। पहला चुनावी, यानी अपने कोर वोटरों पर फोकस। दूसरा संगठनात्मक, यानी पार्टी की जमीनी मशीनरी को मजबूत करना। तीसरा नैरेटिव, यानी विकास और सम्मान की कहानी बनाना। और चौथा संसाधन, एक भी मोर्चा कमजोर पड़ा तो पूरी रणनीति डगमगा सकती है। और इस पूरी रणनीति का दिल है नैरेटिव, यानी कहानी। ये सिर्फ सामने वाले पर हमले करने के बारे में नहीं है, ये एक विजन देने के बारे में है। विकास और सम्मान का नैरेटिव ये लोगों से सीधे तौर पर जुड़ता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान तरक्की चाहता है और साथ ही इज्जत भी। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बहुत मजबूत कनेक्शन बनता है। ठीक है, रणनीति तो बन गई, पर एक अच्छी रणनीति भी कागज पर ही रह जाती है अगर उसे लागू करने का कोई एक्शन प्लान न हो। तो अब बात करते हैं 90 दिन के एक्शन प्लान की। इस प्लान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन लॉन्च करो और सुनो, बस यात्रा शुरू करो, लोगों की शिकायतें सुनो और अफवाहों का जवाब दो। अगले 30 दिन मोबिलाइज करो और डिलीवर करो, गांव-गांव में बैठ के करो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाओ। और आखिरी 30 दिन वोट को पक्का करो और मुकाबला करो। ये एक सोची समझी, कदम दर कदम बढ़ने वाली योजना है।
तो इस पूरे 90 दिन के प्लान का फोकस एक ही चीज पर है, जमीन पर काम दिखे और लोगों से सीधा संवाद बना रहे, सिर्फ वादे नहीं, एक्शन। और अब हम आखिर में सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ये सब क्यों? एक चुनाव जीतना ही आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत है। ये है इस पूरे विश्लेषण का निचोड़। चुनाव असल में शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। ये सिर्फ वोट पाने का तरीका नहीं, बल्कि लोगों की ज़रूरतों को गहराई से समझने का एक विज्ञान है, ताकि बेहतर नीतियां बनाई जा सकें जो वाकई काम करें। और हाँ, जब हम डेटा की बात करते हैं तो भारत के DPDP कानून के तहत नागरिकों की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।